अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप सबको करोड़ों खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैंने व्लॉग बनाया है दरिया सिंध की सैर की मैंने, और आपको भी दिखा रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड जा रहे थे किसी काम से दादू मोरो, तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ और मैं भी देखूँगी मोरो पुल और दादू मोरो पुल, सॉरी, क्योंकि मोरो पुल जो है वो दादू में दरिया सिंध के ऊपर, तो दरिया सिंध दादू से क्रॉस करता है और मोरो से बीच में दरिया सिंध आता है। एक साइड दादू है, दूसरे साइड मोरो नवाबशाह और ये साइड है। तो मैं भी उनके साथ गई और हम निकले भी शाम के वो थे। हम बहुत देर हो गई थी, हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मौसम कुछ अब चेंज हो गया है तो इस वजह से गर्मी कम थी, तो दिल ने किया कि निकले। तो यहाँ से होती है मोरो पुल स्टार्ट, दादू मोरो पुल। दादू में मोरो पुल तो दादू में है, और पुल के बाद भी काफ़ी किलोमीटर दूर है मोरो, 20-25 मिनट का रास्ता है और भी ज़्यादा। तो ये हम मोरो पुल पे दादू मोरो पुल पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम पुल क्रॉस कर रहे हैं। ये देखें, दादू दरिया सिंध के ऊपर बनी हुई है दादू मोरो पुल। तो ये मशहूर तो सुनी होगी, देखी होगी सबने, लेकिन मैंने आज जो घूमी और देखा तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आप सबको दिखाऊं। तो ये पुल जो है दरिया सिंध के ऊपर है और बहुत बड़ा पुल है, लेकिन मैं कम रिकॉर्ड कर सकती हूँ या एडिट भी काफ़ी किया है, क्योंकि अगर मैं फुल करती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और ये यहाँ से देखे मंजर पूरा पुल का। तो यहाँ से हम नीचे आए कच्चे रास्ते पर, क्योंकि वहाँ पे कश्तियाँ खड़ी थी, तो हमने सोचा कि हम कश्ती में भी एक चक्कर खाएं। तो इस वजह से हम नीचे आए, और पानी कम था ना, तो बहुत नीचे था पानी। इस वजह से यहाँ से नीचे उतरने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी और बहुत मुश्किल था रास्ता नीचे उतरने के लिए। लेकिन फिर वो कश्ती वाले को हमने कॉल की थी, तो वो आ गया हमें लेने के, नहीं आए। और इधर से रास्ता सही है, थोड़ा बहुत सही था। फिर मैं चप्पल उतार के फिर सैंडल उतारी, फिर मैं गई नीचे, और वहाँ से कश्ती में हम बैठे। और वहाँ से ये मोटर पे कश्ती थी और पुरानी थी बहुत, लेकिन नंबर शायद इसी का था या हमने बात की थी, इस वजह से इन्होंने ही हमें उठाया और चक्कर खिलाया। हम तो 4-5 से 2-3 बच्चे थे और मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, और तो कोई नहीं था। और यहाँ रश भी कम होता है, इस वजह से कि मौसम यहाँ पे बहुत गर्म है ना, इसलिए जब बादल होते हैं या हल्की फुल्की बारिश होती है, मौसम अच्छा हो जाता है, तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो जाती है लोगों की। जेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, लेडीज़ कम ही निकलती हैं, लेकिन अब ट्रेंड आ गया है कि यहाँ पे भी आती हैं, और तब स्टॉल लगाते हैं जब मौसम सही होता है। और सख्त गर्मी में कम ही स्टॉल होते हैं, 1-2 जैसे यहाँ के गांव हैं उनके लिए शॉप हैं, तो यहाँ भी वो थे। तो हमने पूरे दरिया सिंध की सैर की इस कश्ती में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं तो ब्लॉग बनाने में मसरूफ़ थी। जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और देखा तो बीच पानी में बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे कि पानी की दुनिया हो, बस कुछ और करीब है हो ही ना। ये दूर से ये साहिल दिख रहे हैं आप, के ये दिख रहा था। तो बीच में तो गए तो उस वक्त मेरा ध्यान ही नहीं रहा ना। फिर यहाँ से पुल के नीचे से क्रॉस करके फिर हम वापस लौटे। चक्कर बहुत बड़ा था, हम बीच में गए थे, लेकिन मैंने एडिट करके कुछ कम कर दिया है ताकि आप बोर ना हो, और आपको इंशाल्लाह ताला ये ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये यहाँ से हम मोरो पुल से वापस हो रहे हैं, और उसी जगह पे जहाँ से हम चढ़े थे उसी जगह पे हम जाएंगे। और जब पानी बहुत होता है ना, तो किनारे से लगता है, जब ऊपर रास्ता है काफ़ी, उससे लगता है। और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पे तख्ता रखते हैं लकड़ी का, फिर हमें कश्ती में बिठाते हैं। वो लोग गए हुए हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ये कश्ती में बैठी थी, यहाँ सैर की थी। तो अब मौसम जब सही होगा मैं फिर से जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमारे यहाँ कम ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जाते हैं। लेकिन मैंने मोरो पुल की वजह से मैंने सोचा कि दादू और मोरो पुल जो दरिया सिंध पे बनी हुई है वो मैं आपको दिखाऊं। दरिया सिंध तो सबको पता है।
तो यहाँ से जब हम वापस हुए तो हम गए थे मोरो, क्योंकि उनका काम था तो इस वजह से वहाँ गए। लेकिन पहले हमने दरिया सिंध की सैर, जो शाम हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं कश्ती में चक्कर खाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी कहीं और। तो यहाँ से हम जब निकले तो यहाँ माल्टों का बाग नज़र आया मुझे। पहले मैंने समझा कि ये लीमों का बाग है, लेकिन बाद में पता चला कि जब हम अंदर गए वो तो लोग कह रहे थे कि शाम हो गई, आप लोग ना जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। और उन्होंने बताया कि ये माल्टे का बाग है। फिर हम माल्टों के बाग में गए। यहाँ पे बहुत सारे माल्टे थे इन दरख्तों में, लेकिन दरख्त छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा, मज़ा भी बहुत आया। लेकिन मैं अंदर, बिल्कुल अंदर बीच में नहीं गई थी, क्योंकि शाम हो रही थी ना, तो डर भी थोड़ा लग रहा था। और नीचे से घास थी तो सोच रही थी कि कुछ हो ना, इसलिए मैंने बच्चों को भी जाने नहीं दिया। और मैंने जो चंद दरख्त के करीब थे ना, उनकी वीडियो ली, उनकी रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पे बहुत सारे माल्टे थे, एक एक दरख्त में काफ़ी सारे माल्टे थे। तो ये देखिए, मैंने समझा था कि यहाँ तो माल्टे होते ही नहीं सिंध में, मैं समझती थी कि पंजाब साइड होते हैं, यहाँ माल्टे या ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया घूमने में। माल्टे हमने तोड़े नहीं थे, कुछ भी लेते रहते, यहाँ खाते रहते, घर में पड़े रहते तो बच्चे भी नहीं खाते। तो यहाँ से पूरा बाग अब देखना, कितना बड़ा बाग है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आम के दरख्त भी थे, लेकिन वो छोटे थे, वो भी इतने बड़े नहीं हुए। लेकिन माल्टे बहुत थे। माल्टे देख के मुझे बहुत मज़ा आया, वो निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन शाम भी बहुत हो रही थी, इस वजह से हमने निकलने की, क्योंकि बीच में रास्ता भी थोड़ा ऐसा है तो डर भी लगता है। और उनको काम भी था, तो इसलिए कहा कि जल्दी से देखें और आप वापसी में चलें तो चलते हैं। लेकिन ये देखिए माल्टे कितने हैं, बहुत सारे थे, सब दरख्तों में बहुत सारे थे इस माल्टे। लेकिन कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के थे, लेकिन थे सही बहुत। और मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे फील कराऊँ आपको या कैसे इजहार करूँ कि मैं माल्टे देखकर बहुत खुशी भी हुई और हैरत भी हुई। उसके बाद हम लोग जब वापसी में आए तो वहाँ पे वापसी में केले का बाग था, ये दोनों तरफ रास्ते की था। लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने कम ही रिकॉर्ड किया। लेकिन ये देखिए केले का बाग, इसमें अंदर केले थे, वो ग्रीन थे, बहुत हरे थे, अभी पक्के नहीं थे, तो ज़ाहिर भी इतने नहीं हो रहे थे। और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनको काम था। तो बस फिर हमें आरटी रेस्टोरेंट में बिठाया और ख़ुद थोड़ा सा काम से गए और वहाँ पर हम बैठे, सैंडविच वगैरह मंगवाए, खाई, आइसक्रीम खाई और वहाँ से चल पड़े। और यहाँ पे भी पार्क काफ़ी अच्छा था। अगर मैं शाम के टाइम गई ना तो इसकी भी पूरी मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ आरटी रॉयल ताज होटल है मोरो में, उस पे गए। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी झूले वगैरह भी थे। इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।